मित्रों, सामान्य प्रबंधन पटवारी का पहली क्लास में आपका है स्वागत। बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे प्रबंधन को। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से चाहे थ्योरीज हो, चाहे प्रिंसिपल्स हो, चाहे रटने वाली चीज़ें हो, सब कुछ करा दिया जाएगा। आज तो मस्त समझिए प्रबंधन होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सामान्य प्रबंधन की पहली कक्षा में हम ये समझेंगे कि प्रबंधन का स्तर किस लेवल में आता है। तो प्रबंधन मिडिल लेवल पे आता है। देखिए प्रबंधन किस में आता है, मिडिल लेवल पे। उसके ऊपर क्या होता है, प्रशासन। प्रशासन को इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आता है प्रबंधन, और प्रबंधन के नीचे आता है संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ऑर्डर फिर से बता देता हूँ, प्रशासन, प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, प्रबंधन, संगठन। मतलब इंग्लिश वाले समझे, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रशासन होता है वो नीतियों को बनाता है, नीति का निर्माण करता है कि भैया करना काम क्या है इस संगठन को, हमारा उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, हमको क्या अचीव करना है, इसका निर्धारण प्रशासन करता है। कौन करता है? प्रशासन करता है। जब नीतियां बन जाती है, मतलब उदाहरण के लिए अगर देश चलाना है तो देश का में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये पीएमओ प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो डिसाइड करता है। फिर नीचे कार्य होता है। उसी तरह प्रशासन जो होता है नीति निर्माण करता है। प्रबंधन क्या करता है, जो नीति बन गई कि भैया क्या क्या काम करना है किसी कंपनी में, उसको लागू कौन करवाएगा? उसको लागू करवाएगा प्रबंधन। नीति को कौन लागू करवाएगा? प्रबंधन लागू करवाएगा। कौन लागू करवाएगा? प्रबंधन। अब नीति कैसे लागू करवाएगा? एक संगठन के द्वारा जिसमें कर्मचारी होते हैं। तो एक्चुअल में क्रियान्वयन, उसको नीति की क्रिया में पलट कौन करता है, क्रियान्वयन कौन करता है? संगठन में जो कर्मचारी होते हैं वो करते हैं। तो समझ में आया? तो हम कह सकते हैं संगठन एक तरह से बॉडी है, शरीर है, और प्रबंधन क्या है? सोल है, आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो संगठन से भी कनेक्ट है। आत्मा जैसे सर्वव्यापी होती है शरीर में, वैसे ही प्रबंधन जो है एक तरफ संगठन से कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ प्रशासन से कनेक्ट होता है। तो प्रशासन क्या है? माइंड है, दिमाग है। तो इसको समझ लीजिए, कई बार इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि माइंड कौन है। तो माइंड है प्रशासन, सोल है प्रबंधन, बॉडी है संगठन। नीति निर्माण कौन करता है? विकल्प आएगा कि प्रशासन की, प्रबंधन के, संगठन। आप कहेंगे नीति निर्माण हमारे सर जी ने बताया है कि प्रशासन करता है, नीति लागू प्रबंधन करता है, और नीति क्रियान्वयन संगठन करता है। चलिए आगे देखिए, मैनेजमेंट फंक्शंस में क्या है? तो प्लानिंग, जिसको आप नियोजन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, जिसे संगठित करने को बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं एक अलग पीडीएफ आपको दे दूंगा। स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब होता है नियुक्तिकरण, है ना। जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उनका रिक्रूट करना, उसी को बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? निर्देशन, निर्देशन। और कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। हिंदी वाले समझ लें, इंग्लिश वालों के लिए तो लिखा है। तो ये सारे काम मैनेजमेंट के होते हैं। मैनेजमेंट के ये फंक्शन, ये मुख्य फंक्शन है ना। अब अलग अलग जो थ्योरीकार हैं, अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अलग अलग फंक्शन बताए हैं मैनेजमेंट को। उसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि टेलर ने क्या बताया, फयोल ने क्या बताया, ये सब हम चर्चा करेंगे। आज तो बेसिक क्लास है, समझ लीजिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लान करना, कोई कार्य कैसे होगा। जो गोल्स हैं कंपनी के, सपोज कंपनी को ये गोल है कि अगले साल, मोबाइल की कंपनी है कि हमको टर्नओवर 1000 करोड़ करना है, या हमें 10 करोड़ लोगों को मोबाइल बेचना है। ये तो प्लान हो गया। अब इस प्लान का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये कैसे कार्य होगा, है ना। इस पर फिर क्या होता है? स्टाफिंग होती है, वो पब्लिक कार्य करती है। और पब्लिक अगर कार्य नहीं कर पाती, जो कर्मचारी हो कार्य नहीं कर पाते जो भी कंपनी के हैं, तो उस हिसाब से फीडबैक जाता है डायरेक्शन को, और डायरेक्शन क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कहाँ क्या दिक्कत है। फिर कंट्रोल से फिर प्लानिंग जाती है। तो ये साइकिल चलता है, ये साइकिल इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया हम आपके लिए हिंदी में भी लिख दिए हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण और नियंत्रण। अभिप्रेरण और नियंत्रण, है ना। तो ये सब कुछ क्या है? प्रबंधन के प्रक्रिया है, फंक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। प्रबंधन के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। प्रबंधन के क्या क्या प्रमुख कार्य है? नियोजन, नियोजन बता चुका हूँ, उसी को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से समझाया गया। ये कार्य के रूप में बोला है, प्रक्रिया के रूप में बोला, थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। कार्य में जैसे एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, समन्वय। समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, है ना। तो पहले समझ लेते हैं प्रबंधन के प्रमुख कार्य क्या है। नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना और समन्वय करना। तो निर्देशन और नियंत्रण, संगठन, ये सब तो आपको पता है। इसका अर्थ समन्वय मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके आसपास में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, वो एक साथ काम कर पा रहे हैं कि नहीं। एक तो एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन, दूसरा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। मतलब कोऑर्डिनेशन तीनों लेवल पे होना चाहिए। एक तो प्रशासन और प्रबंधन के बीच, फिर प्रबंधन और संगठन के बीच, और फिर संगठन में भी आपस में
इसी तरह प्रबंधन में आपस में इसे बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या संप्रेषण से होता है, उसको भी मैं समझाऊंगा संप्रेषण क्या है। आज बेसिक क्लास है, आज पहली क्लास है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, बस फील कीजिए। प्रबंधन के ये प्रमुख कार्य हैं। सहायक कार्य देखिए, निर्णय करना, निर्णयन जो आप डिसीजन होते हैं उसको, और नियुक्ति करना, वही स्टाफिंग करना, नवप्रवर्तन करना, संप्रेषण करना और प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारा डाटा आज नहीं दे रहा हूँ, आज केवल आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है प्रबंधन। थोड़ा फील ले लीजिए, फिर अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी कार हैं, उनकी थ्योरी कई बार एग्जाम पूछती है, ये रटाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा प्रबंधन। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो प्रबंधन में आपने पढ़ा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्शन जाता है प्रबंधन को, प्रशासन से डायरेक्शन जाता है प्रबंधन को, प्रबंधन से संगठन, प्रशासन प्रबंधन संगठन, प्रशासन प्रबंधन और संगठन। फिर मैनेजमेंट फंक्शंस देख लिया आपने क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है इसमें कि देख लीजिए, नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, अभिप्रेरण और नियंत्रण। आगे चलिए, कार्य देख लीजिए प्रमुख। तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, ये टर्म इंपॉर्टेंट है ना, टर्मिनोलॉजी। प्रबंधन के सहायक कार्य देख लीजिए, निर्णय, नियुक्ति करना, नवप्रवर्तन, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व। धन्यवाद मित्रों, इसी तरह बेहतरीन क्लास आती रहेगी। मैनेजमेंट का डर भूत भगा देंगे।